अर्ज ये करना चाहता हूं कि परवरदिगारे आलम ने मेरे और आपके नबी को क्या मकाम, क्या मर्तबा अता फरमाया कि दुनिया में आने से लाखों साल पहले तज़किरे जिस तरह अल्लाह ने नबी शान वाला बनाया। और अगर आप परेशान भी ना हो, हैरान भी ना हो, हमारे मुल्क के अंदर बल्कि अब तो कई मुल्कों के अंदर ये इख्तलाफ और लड़ाई झगड़ा चलता है। मेरी पूरी बात सुन के फैसला करना। अल्लाह ने बस बैठे बैठे दिल में एक बात डाली है, वो ही मैं सुनाना चाहता हूँ आपको। उन्वान तो कुछ और है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम इंसानों को कितना बड़ा मकाम और मर्तबा अता फरमाया कि अल्लाह ने 4 कसमें खा के मेरी और आपकी तारीफ कुरान में की है। अल्लाह ने फरमाया वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। अल्लाह ने ये 4 कसमें खा के फरमाया लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम। ऐ इंसान, मैं रब 4 कसमें खा के कहता हूं कि तू मेरी सबसे बेहतरीन मखलूक है। इंसान सबसे आला मखलूक। और इंसानियत के अंदर जिसके दिल में ईमान आ जाए, अल्लाह को पहचान ले, वो आज के दौर के एतबार से उसको मुसलमान कहते हैं। ये मुसलमान बाकी इंसानों से भी आला। जिस इंसान की कुरान में तारीफ हुई, ये मुसलमान उस इंसान से भी आला। हम मुसलमानों में अगर कोई हाफिज़े कुरान, कारी कुरान बन जाए तो वो आम मुसलमानों से आला। समझते ना आप इस बात को? इन कुरान वालों में कोई आलिम बन जाए तो वो इन कुरान वालों से भी आला कि इसने कुरान को समझ भी लिया। यूं ही दर्जा बदर्जा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम इंसानियत में अंबिया इकराम को सबसे आला बनाया। और नबियों में भी तमाम इंसानियत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे और आपके नबी को तमाम इंसानियत से आला और अरफा बनाया। सुभान अल्लाह। अगर ये बात समझ में आ गई तो हमारे मुल्क में एक झगड़ा है, एक झगड़ा है। आज मैं आपको वो थोड़ा सा समझाना चाहता हूं, लेकिन पहले अब वादा करें कि जिस कारी हनीफ की मोहब्बत में आए हैं उसके बेटे की बात पूरी और दिल खोल के सुनेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों भी है इरादा सबका। तो पिछले भी थोड़े आगे आगे आ जाओ, कुछ के चेहरे नजर नहीं आ रहे। मुझे क्या पता अंधेरे वाले मुस्कुरा रहे हैं कि रो रहे हैं। सुभान। आगे आगे आ जाओ। शान तकबीर, अज़मत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, मकाम मुस्तफ़ा, ताजदार खत्म नबूवत, अज़मत सहाबा, अज़मत अहले बैत, अज़मत औलिया अल्लाह, हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद बिलाल हनीफ मुल्तानी साहिब। जज़ाकुमुल्लाह। ये जो समझदार उम्र के हजरात आगे तशरीफ लाए ना, मेरा दिल खुश कर दिया आपने। तो इंशाअल्लाह मेरी कोशिश होगी मैं भी आपका दिल खुश करूं। अल जज़ाउल एहसान इल्ला लिल्लाह। सुभान अल्लाह। हमारे मुल्क में जो एक मसलकी झगड़ा चलता है, आपको सारी बात समझ आती जाएगी। मैं वाज़े लफ्जों में ज्यादा नहीं करता, कहीं बुरा ना बन जाऊं। याद रखें, अकीदा बना के ले जाएं। अल्लाह ने जिन्नात में, फरिश्तों में, किसी और मखलूक में एक भी नबी नहीं भेजा। अंबिया इंसानों में आए। जो मुल्क में झगड़ा है, उस झगड़े की वजह हमारी अकल की, समझ की कमी है। अब ये स्पीकर है, ये सोने की तरह चमक रहा है। वहां दूर से देखने वाला जिसको पूरी मालूमात ना हो, एक कहे कि ये गोल्डन रंग का है, सोने का है, दूसरा कहे कि नहीं ये तो पीतल का है, पीले रंग का पीतल भी होता है। वहीं बैठे झगड़ते रहें जब तक यहाँ आकर इसको देखे ना, परखे ना, चेक ना करें तो उस वक्त तक झगड़ा खत्म नहीं होगा। अल्लाह जैसी हस्ती ने खुद इरशाद फरमा दिया कि अंबिया मैंने इंसान भेजे, लेकिन याद रखना वो इंसान मेरे जैसे नहीं, आप जैसे नहीं, उलमा जैसे नहीं, हुफाज जैसे नहीं, कुर्रा जैसे नहीं,
ताजिरों जैसे नहीं, जजों और वकीलों जैसे नहीं। पहली बात जहन में बिठा लें, हुजूर ने इरशाद फरमाया कि पहला फर्क तुम में और हम में, नबियों में और उम्मतों में यह है कि अल्लाह ने हम नबियों के जिस्म को जन्नत की मिट्टी से बनाया। इसी बात से अंदाजा लगा लो कि अंबिया इकराम के जिस्मों का ये हाल है। हमारे आम जमीन की मिट्टी से जिस्म रब्बे कायनात ने बनाए, नबियों के जिस्म को अल्लाह ने जन्नत की मिट्टी से बनाया। पता चला अंबिया इकराम इंसान तो है, लेकिन हमारे जैसे इंसान कोई नहीं। बड़े आला दर्जे के इंसान है, बड़े अरफा दर्जे के इंसान है, बड़े अजीम इंसान है। अब जरा मेरी तरफ तवज्जो करना, क्या मकाम व मर्तबा रब्बे कायनात ने इंसान बनाकर अंबिया इकराम को अता फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जाहिरन इंसान इसी बनावट के अंदर अच्छा लगता है। दो ही आंखें होनी चाहिए, यूं ही नाक होना चाहिए, यूं ही मुंह और दांत होने चाहिए, यूं ही चेहरा होना चाहिए, यूं ही सर पे बाल होने चाहिए, यूं ही एक हाथ में 5 उंगलियां होनी चाहिए, यूं ही नीचे की तरफ पैर होने चाहिए। इंसान तो यूं ही सजता है। रब्बे कायनात ने नबियों के जिस्म को भी यूं ही बनाया, लेकिन रब्बे कायनात ने इन आज़ा के अंदर जो अज़मतें अंबिया इकराम को अता फरमाई वो और लोगों को नहीं अता फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का जुमला सुन लो, फिर मैं आगे चल के सारी बात अभी समझा देता हूँ। देहातों में ऐसी बात करने का मुझे बड़ा मजा आता है कि देहात के लोग एक एक जुमला बड़े शौक से और मोहब्बत से सुनते हैं। उनके पास लिखने का कलम हो ना हो, दिल की तख्ती पे लिखने का बड़ा कलम होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जो जितनी मोहब्बत से सुन रहा हो, अल्लाह उतनी ही जो है वो सुनाने वाले के दिल में बात डालते हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इन्ना मुहम्मदुन काना बशरुन ला कल बशर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंसान तो हैं, लेकिन इंसानों जैसे इंसान कोई नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान। हम किसी भूल में ना रहे कि हमारे जैसे इंसान है। याद रखना, कोई आदमी अगर ये कहे कि हुजूर मेरे जैसे इंसान है तो उसका ईमान ही बाकी नहीं रहता। अस्तगफिरुल्लाह। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब्बे कायनात ने बनाया तो इंसान है, लेकिन इंसानों जैसे इंसान कोई नहीं। उसकी मिसाल दे दी, फरमाया जिस तरह से याकूत पत्थर है लेकिन पत्थरों जैसा पत्थर कोई नहीं। आबे ज़मज़म पानी है लेकिन पानियों जैसा पानी कोई नहीं। हजरे अस्वद पत्थर है लेकिन पत्थरों जैसा पत्थर कोई नहीं। कुरान मजीद भी किताब है लेकिन किताबों जैसी किताब कोई नहीं। अंबिया भी इंसान है लेकिन इंसानों जैसे इंसान कोई नहीं। रब्बे कायनात अंबिया इकराम को वो मकाम मर्तबा अता फरमाते हैं जो किसी वली को भी ना मिला हो, जो किसी कुतुब अब्दाल को भी ना मिला हो। तमाम कायनात के अल्लाह वाले नेक लोग, उलमा, सुलहा, इबादत गुजार, सब जिंदादार इकट्ठे हो जाए, तमाम सहाबा इकट्ठे हो जाए, अहले बैत जमा हो जाए, ये अरबों खरबों लोग नेक लोग जमा हो जाए, एक नबी की एक अजमत को नहीं पहुंच सकते तो इमामुल अंबिया की अजमतों को कौन पहुंच सकता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब्बे कायनात ने बशर बनाकर मकाम व मर्तबा क्या अता फरमाया। जरा तवज्जो करना, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम फरमाए, सोए हुए हैं। 2 फरिश्ते आ गए, एक इधर खड़ा एक इधर खड़ा। फरिश्ते आपस में कहने लगे, एक कहता हुजूर सोए हुए हैं, दूसरा कहता नहीं जाग रहे हैं। आपस में ये तकरार हो गई। वो कहता नहीं सोए हुए, वो कहता नहीं जाग रहे हैं। हुजूर ने आंख मुबारक खोली, तवज्जो है ना जी। हुजूर ने नौजवान खासतौर पर सुने ताकि कोई आपको परेशान ना करे, आपको लड़वाए नहीं किसी से कि फलां यूं कहता है, फलां यूं कहता है, फलां गुस्ताख है, फलां ये है, फलां वो है। असल में जिस मौलवी की झोली नहीं भरोगे, मौलवी को भरनी आती है। कसम खुदा की, जिस मौलवी को 30 सिपारे याद हैं, 30 सिपारों के एक एक हर्फ लाखों की तादाद से जो हुरूफ हैं उनके मायने याद हैं, तो उसे ये नहीं याद कि तुम्हें चक्कर कैसे देना।
तो आज के बाद किसी के चक्कर में ना आना, नौजवानों दिल की तख्ती पे लिख के ले जाओ बात। और साथ ही ये बात भी अर्ज कर दूं, रोज रोज मेरे जैसा मौलवी भी नहीं टकरेगा, क्योंकि आज के दौर में खुली और साफ बात करते हुए बड़ा डर लगता है मौलवी को। पहला डर ये लगता है कि अगर मैं समझा ना पाया तो यही फसाद हो जाएगा, यही लड़ाई हो जाएगी। पहला डर तो यही होता है, लेकिन घबराइएगा नहीं, इंशाल्लाह समझा के जाऊंगा। सुभान अल्लाह। समझो, एक फरिश्ता कहता है कि हुजूर सोए हुए हैं, दूसरा कहता है कि जाग रहे हैं। हुजूर ने आंख मुबारक खोली, फरमाया कैसे आना हुआ? अर्ज की आका ये तो हम बाद में बताएंगे कैसे आए, पहले हमारा झगड़ा तो खत्म करो, फैसला कराओ। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ? फरिश्ते ने कहा ये कहता है कि आप सोए हुए थे, मैं कहता हूं कि आप जाग रहे थे, आप बतलाएं कि आप सोए हुए थे या जाग रहे थे। हुजूर ने फरमाया घबराओ नहीं, लड़ो नहीं, झगड़ा ना करो, मैं सोया हुआ भी था, मैं जाग भी रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई आदमी ये दावा कर सकता है? आप में से कोई ये दावा कर सकता है इस टाइम बैठा बैठा कहे कि मैं सो भी रहा हूं, जाग भी रहा हूं? या सोएगा या जागेगा, ये आम आदमी की शान है। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं सोया हुआ भी था, जाग भी रहा था, तुम दोनों सच्चे हो। फरिश्ते हैरान हो गए, अर्ज करने लगे आका ये कैसे मुमकिन है, एक ही वक्त में आप सोए हुए भी हैं, जाग भी रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया रब्बे कायनात ने भेजा तो मुझे इंसानियत में है, लेकिन इतना आला दर्जे का इंसान बनाया, आम इंसानों से मुझे आला अफजल बना दिया। मैं बैक वक्त सोया भी करता हूँ, जागा भी करता हूँ। क्यों? इसलिए कि रब्बे कायनात ने मुझे इमामुल अंबिया बना दिया। सुभान अल्लाह। तुम में से जिस फरिश्ते ने मेरी आंखों की तरफ देखा उसने समझा मैं सोया हुआ हूँ, जिसने मेरे दिल की तरफ देखा, मेरा दिल कभी नहीं सोता, सोए हुए भी मेरा दिल अल्लाह को याद किया करता है। यही वजह हुजूर ने फरमाया तुम लोग एक लम्हे के लिए भी सो जाओ, एक सेकंड के लिए भी अगर सो जाओ तुम्हारा वुजू टूट जाया करता। मैं इमामुल अंबिया सारी रात भी सोया करूं, मेरा वुजू नहीं टूटा करता। नारे तकबीर, अज़मत मुस्तफा, शान मुस्तफा, मकाम मुस्तफा। एक रात हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारी रात सोए, आराम फरमाया। सुबह आंख खुली, वुजू नहीं फरमाया, सीधे मुसल्ले पे तशरीफ ले गए। सुभान अल्लाह। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं मैं बड़ी हैरान इंतजार में खड़ी रही कि हुजूर नमाज पढ़ा के वापस तशरीफ लाएं तो मैं सवाल करूं कि क्या बनी, आज वुजू करना याद नहीं रहा। हुजूर जब तशरीफ लाए, अर्ज की आका एक सवाल है, फरमाया पूछो। अर्ज की आका आपको याद नहीं रहा या शरीयत का हुक्म तब्दील हो गया? सुभान अल्लाह। आज के बाद हमने भी वुजू नहीं करना, ये हुक्म आ गया, शरीयत का हुक्म बदल गया, या आपको वुजू करना याद नहीं रहा? फरमाया आयशा याद भी है, शरीयत का हुक्म भी तब्दील नहीं हुआ। आका फिर वुजू क्यों नहीं फरमाया? फरमाया आयशा वुजू रात को सोने से तुम्हारा टूटता है, तुम आम इंसान हो, मैं इंसानों का भी सरदार, नबियों का भी सरदार, इमामुल अंबिया, सरदारुल अंबिया हूँ, मैं सारी रात भी सोऊं तो मेरा वुजू नहीं टूटा करता। अल्लाह, सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम ने, रब्बे कायनात ने मेरे और आपके नबी को ये जो जिस्म अतहर अता फरमाया, ये बड़ा आला अता फरमाया, बड़ा अरफा अता फरमाया। कितना आला ये जिस्म अतहर होगा, सर के बालों से लेकर पैरों के तलवों तक रब्बे कायनात ने एक एक उज़्व को कुरान बनाया, कुरान में तारीफ इरशाद फरमाई। तो ये आज़ा कितने आला होंगे, वो वल्लैल सुल्फे कितनी आला होगी जो कुरान बन गई। जिस पेशानी को अल्लाह ने वल क़मर फरमाया, जिस चेहरे को वज़्ज़ुहा फरमाया, जिन आंखों को माज़ाग़ल बसर इरशाद फरमा दिया, जिन होठ और दंदान मुबारक को रब्बे कायनात ने फरमाया वलिसान व शफ़तैन, जिस सीने को अलम नशरा लका सदरक इरशाद फरमा दिया। और लोगों जिस
जिस्म अतहर को रब्बे कायनात ने कुरान बनाया हो, वो जिस्म अतहर कितना आला होगा। जिन आंखों को माज़ागल बसर इरशाद फरमाया, और लोगों इन आंखों को अल्लाह ने मकाम मर्तबा क्या अता फरमाया। इंसान तो है लेकिन इंसानियत में सबसे आला, नबियों में सबसे आला, पैगंबरों में सबसे आला, रसूलों में सबसे आला रब्बे कायनात ने बना दिया। यही एक जुमला भी सुनते जाओ, मुतवज्जे भी हो जाओगे, मजा भी आ जाएगा, ईमान भी ताजा हो जाएगा। अंबिया इकराम की जमात में कोई और नबी हुजूर से अजमतों में आगे तो क्या होगा, बराबर भी कोई, अजमतों में अफजल आला आगे तो क्या होगा, अजमतों में कोई हुजूर के बराबर भी कोई नहीं नबी। क्यों? अल्लाह ने ये मकाम मर्तबा किसी को नहीं अता फरमाया। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे आंखें ऐसी अता फरमाई, तुम दीवार, तुम्हारे सामने पर्दा आ जाए तो पार नहीं देख सकते, मैं दीवारों के आर पार देखा करता हूं। आला बनाया कि नहीं बनाया? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, रब्बे कायनात ने मुझे आंखें ऐसी अता फरमाई, इन आंखों से मैंने फर्श पे बैठ के अल्लाह का अर्श देखा, मक्के में बैठ के बैतुल मक़दस को देखा, मक्का में बैठ के मस्जिद अक्सा को देखा। रब्बे कायनात ने वो आंखें मुझे अता फरमाई है। यहाँ मक्का में बैठकर हबशा के बादशाह नजाशी का मैंने जनाजा देख लिया। और लोगों, ये आंखें चंद मील से आगे सफर नहीं किया करती। परवरदिगार आलम ने मेरे और आपके नबी इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को कैसी आंखें अता फरमाई। फरमाया, ऐ सहाबा इकराम की जमात, इन आंखों से तुम आगे देखा करते हो, मैं इन आंखों से आगे और पीछे बराबर देखा करता हूं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने क्या मकाम मर्तबा अता फरमाया। भेजा तो इंसानियत में, कुछ थोड़ी सी बात समझ आ गई होगी आपके, लेकिन हमारे जैसे नहीं, नबियों जैसे भी नहीं। मैं अपनी क्या बात करूं, इंसानियत की क्या बात करूं, नबियों जैसे भी नहीं। अल्लाह ने तमाम अंबिया से भी आला बना। एक जुमला बड़ा मोहब्बत भरा जहन में आ रहा है, सुनाता जाऊं। लिखा है वाक़ियात में, किताबों में, कि जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अम्मा के पेट में है, परवरिश हो रही है, अंदर अल्लाह तख्लीक फरमा रहे हैं, अभी दुनिया में नहीं आए, अल्लाह ने अब्बा ले लिया। सियाने लोग बैठे हैं, मेरी बात को ज्यादा समझेंगे। ऐसी औरत, शोहर फौत हो गया और आने वाली औलाद पहली औलाद है, इसके अलावा औलाद कोई नहीं। इस बेवा औरत की तमन्ना क्या होगी, आरजू क्या होगी, हसरत क्या होगी? यही ना कि अल्लाह बेटा दे दे, अल्लाह बेटा अता फरमा दे। और एक हसरत और होती है कि अगर ये बेटा बाप की शक्ल पे हो तो क्या ही कहने, कि इस बेटे के अंदर बाप का चेहरा नजर आएगा, मेरी भी जिंदगी गुजर जाएगी। बेवा औरत हूं, मेरी भी जिंदगी गुजर जाएगी। हर बेवा की ऐसी, इस हाल की कोई बेवा हो, उसकी ये तमन्ना और आरजू होती है। हजरत आमना की भी यही ख्वाहिश है। हुजूर शिकमे मादर में है, माँ ने झोली फैलाई, मौला आने वाली ये पहली औलाद है, अब्बा सर पे है कोई नहीं, मेहरबानी फरमा, ये जो औलाद मुझे मिलने वाली है, ये मुझे बेटा अता फरमा ताकि ये मेरी जिंदगी का सहारा बन जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बिशारत दी, पेशन गोई दी कि आमना, तूने अपने लिए बेटा मांगा, तुझे तो मिलेगा। इस आने वाले बच्चे की बरकत से मैं इस साल में हर माँ को बेटा अता फरमाऊंगा। किसी माँ को बेटी नहीं मिलेगी। जब तेरी गोद में बेटा है तो इस साल में हर माँ को बेटा मिलेगा। अगली बात समझाना चाहता हूँ। हजरत आमना ने झोली फैलाकर अर्ज कर दी, मौला